नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर पुंसे है। मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं आपके मौखिक और दांतों के स्वास्थ्य के लिए कमिटेड हूँ। तो उसी का अवेयरनेस ये चलते ये वीडियो है और आज का टॉपिक है कि हम दांतों को कैसा प्रिजर्व कर सकते हैं, जो नेचुरल दांत है उसको कैसे बचाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेचुरल दांत, पहले तो ये देखेंगे कि नेचुरल दांत का काम क्या है। जैसे कि नेचुरल दांत का काम है कि दिखना है, चबाना है, बोलना है, ये सब चीज़ें है। अगर नेचुरल दांत जब जाता है तो वो हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो नेचुरल दांत जो जाता है तो उसके क्या क्या रीज़न्स है वो देखेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि पायोरिया से दांत हिलना चालू होता है और दांत जाता है। दूसरा रीज़न है कि दांतों को कीड़ लगने से दांत टूटता है और फिर बाद में दांतों की सिर्फ जड़ बचती है, फिर दांत जाता है। तीसरा कारण ऐसा है कि एक्सीडेंट्स है, कुछ बहुत एक्सीडेंट्स में दांत गिर जाता है। कड़क चबाने की जो आदत है, जैसे सुपारी, बीटल नट्स खाते हैं, कोई हार्ड चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से भी दांतों में क्रैक आती है, दांत घिस जाते हैं और ऐसे समय दांत निकालना पड़ता है। और कुछ लोगों को जब ट्रीटमेंट के लिए पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, कुछ लोगों के पास समय नहीं है या कुछ लोगों के पास उसकी जानकारी ही नहीं है कि दांत का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे समय पे लोग दांत निकाल देते हैं, पेशेंट्स दांत निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से दांत जाते हैं। तो इसको प्रिजर्व कैसा किया जाए ये हम देखेंगे। तो प्रिजर्व दांत बचाने के लिए 3 कैटेगरीज की गई है। जैसे कि एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन है और एक टर्शियरी प्रिवेंशन है। ये 3 जगह पे हम दांतों को बचाने का एक इलाज कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन हम घर में ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि बीमारी होना ही नहीं चाहिए, दांतों को कीड़ लगना ही नहीं चाहिए, पायोरिया होना ही नहीं चाहिए, अपना दांतों में क्रैक आने ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए प्रिवेंशन ये है कि दांतों का 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार ब्रश करेंगे तो आपको पायरिया होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। उसके बाद जो कीड़ लगती है, दांतों के खाना फंसता है तो कीड़ लगती है, तो फंसा हुआ खाना निकालना चाहिए, उसको फ्लॉसिंग करना चाहिए या वहाँ जाके डेंटिस्ट के पास जाके उसके इलाज करना चाहिए। तो इसके वजह से भी कि जो कीड़ लगना है वो रुक जाएगा, वहाँ दांतों को कीड़ा सड़न नहीं आएगी, कैविटीज़ नहीं बनेगी, तो दांत दर्द नहीं करेगा, रूट कैनाल तक जाएगा नहीं, तो उससे भी दांत बच जाएगा। तीसरा है कि जो कड़क चीज़ें खाते हैं, जैसे बीटल नट है, नॉनवेजेस है, उसके बोन्स है, जो खाने की आदत है, उसके वजह से भी दांत क्रैक होते हैं और दांत को निकालना पड़ता है। वो हम रोक सकते हैं, उसमें अपने डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ आदतों को छोड़ना चाहिए, सुपारी जैसी आदतों को छोड़ना चाहिए और कुछ कड़क हार्ड खाते हैं उसको छोड़ना चाहिए। उसकी वजह से भी जो बीमारियां होती है वो रुक जाएगी और दांत बच जाएगा। और फाइनेंशियल जो जिसको लगता है कि दांत को बचाना बहुत महंगा है, तो ऐसा नहीं है। उसको अगर शुरुआत में अगर इलाज किया जाए तो दांत बिल्कुल ही इलाज महंगा नहीं है। कीड़ लगती है, फिलिंग किया जाए तो कुछ कम से कम पैसों में इलाज हो जाएगा, लेकिन जब नहीं करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जाके बीमारी बढ़ेगी और सड़न बढ़ेगी और फिर दांत निकालना पड़ सकता है। वो एक चीज़ है। तीसरा है कि किसी को समय की पाबंदी है, समय नहीं है इसलिए इलाज नहीं करते हैं। उसके लिए यह है कि अगर बीमारी में जितना समय जाता है, उसको डील करने में जितना समय जाता है, उससे कहीं कम समय में उसका इलाज होता है। और आज डेंटिस्ट्री इतनी इवॉल्व हो गई है कि एक सिटिंग में आपका ऑलमोस्ट हर इलाज होना है, हर इलाज होता है और ये हर जगह अवेलेबल है। तो आपको समय का ध्यान रखते हुए आप आपके डेंटिस्ट के पास पूछ सकते हैं और आपको ज़रूर कम से कम समय में ट्रीटमेंट आपको उपलब्ध रहेगा। और एक है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, किसी के फेल्योर्स है और एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि ये इलाज करना है, इलाज करने के वजह से दांत निकालना ही है, तो फिर इलाज क्यों करना, दांत ही निकाल देना, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो मिसकंसेप्शंस है, कुछ लोगों के साथ वैसा हुआ है, कहीं से सुना है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इलाज का सक्सेस है और बिल्कुल जब हर इलाज कुछ परसेंटेज में फेल्योर लेके आता है, 10% तक का फेल्योर ये साइंटिफिक है, हर इलाज में है, वैसे इसमें भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका रूट कैनल नहीं करेंगे या दांतों को बचाने वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन बाजू में रखना चाहिए और अपने लिए बेस्ट क्या है वो इलाज करना चाहिए। और जो जल्दी से जल्दी करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, तो दांतों के बचने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी और जो नुकसान है दांत जाने के बाद वो नहीं होगा। तो कॉस्टली के बारे में मैं ये बोलूँगा कि डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, आपका उसको निगलेक्ट करना ज़्यादा महंगा पड़ेगा।
और दांत निकालने के बाद जब दांत बैठाने जाओगे तो उससे 3 गुना ज़्यादा खर्चा लगता है। और कितना भी अच्छा दांत बनाओ, बैठाओ, इम्प्लांट भी बैठाया, कितना भी खर्चा किया, तो भी जो नेचुरल दांत है उसका सर्विस वो आर्टिफिशियल दांत नहीं दे सकता। उसको लिमिटेशंस है, उसका मेंटेनेंस है। अगर वही मेंटेनेंस आप शुरू से करेंगे, उतना अवेयर पहले हो जाएंगे, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप ये प्रैक्टिसेस आपके इसमें जीवन में चालू करोगे। प्रिवेंशन इज़ चीपर, प्रिवेंशन ये सस्ता है, प्रिवेंशन इफ़ेक्टिव है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे अवेयरनेस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।